सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे तलाक के विषय में। तलाक आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से घरों में तलाक हो रहे हैं। बच्चे आजकल के जो है छोटी छोटी बात के ऊपर घरों में लड़ाई झगड़े करते हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो कहते हैं कि हमें इनसे तलाक चाहिए। बहुत से लड़कियां कोर्ट केस कर देती हैं, पुलिस में जाती हैं। कुछ लोगों के केस में तो बहुत सच्चाई होती है और कुछ लोगों के केस में क्या है, बहुत सा झूठ भी होता है। और आप सब जानते हैं कि झूठ की कभी जीत नहीं होती और सच्चाई की हार नहीं होती। और आज तो समय ऐसा चल रहा है कि पैसे के दम पर क्या है, लोग सच्चाई को भी खरीद लेते हैं। और बहुत से बेटे बेटियां जो हैं एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि बच्चे अपनी इच्छा से शादी करते हैं, फिर बाद में क्या है एक दूसरे को तलाक के लिए भी उकसाते हैं। जो उनका रिश्ता, जैसे लोग बच्चे आजकल माँ बाप की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उनका रिश्ता क्या है, कोर्ट के कागजों पर से शुरू होता है, कोर्ट के कागजों पर ही खत्म हो जाता है। जो आजकल एक बहुत गलत कार्य हो रहा है। इस कार्य को रोकने के लिए बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, बहुत सी व्यवस्था भी बनाई गई। व्यवस्था हमने आपको पढ़कर एक बार सुनाई थी कि तलाक के बारे में किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ। जैसे आजकल की बेटियां झूठे केस, बहुत से लोगों में हमने देखा है कि आजकल की बेटियां झूठे केस क्या है फाइल कर देती हैं अपने पति के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर, पति की बहनों के ऊपर, उनके जो पति होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी, जबकि उनका लेना देना उससे होता ही नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है तो वो दोनों एक दूसरे से किसी बात पर लड़ते झगड़ते हैं। कोई परिवार का मेंबर आकर नहीं उन्हें लड़ाता, तो वो क्या कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए। और बहुत सी लोगों में ऐसे ही आजकल तो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि लड़कियां तलाक के एवज में बहुत सी मांग भी करती हैं, जो गलत भी होता है। क्योंकि कुछ परिवारों में हमने देखा है कि ऐसा ही हो रहा है कि बहुत से जो माँ बाप बेचारे गरीब होते हैं, वो यूं ही अपने बच्चों की शादी तो कर देते हैं, कुछ नहीं होता। और जो लड़के वाले होते हैं वो भी उनको विवाह कर ले जाते हैं, लेकिन बाद में वही लड़कियां दाज के लिए झूठ बोलकर उन पर केस फाइल कर देती हैं कि हमारे ससुराल वाले हमसे दाज मांग रहे हैं। कुछ बातों में ये सही भी होता है, कुछ में बहुत गलत, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादातर गलत ही हो रहा है। तो इससे क्या है, परेशानी वो उन लड़कियों को भी होती है और लड़के के परिवार को भी, दोनों को ही। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वचन में लिखा हुआ है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। ये सबके लिए शिक्षा है, किसी एक मसीह परिवार के लिए नहीं, सब जातियों में। जैसे हमने आपको वचन में सुनाया था कि परमेश्वर सब जातियों में विवाह को पवित्र माना करे, ऐसा परमेश्वर ने वचन में कहा। तो तलाक के विषय में भी परमेश्वर सब जातियों से यही कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जब ये बातें चल रही हैं तो हम आपको सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, तो जहाँ वो प्रचार कर रहे थे, वहाँ के जो फक्की फरीसी थे वो उनको गिराना चाहते थे। वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कोई बात ऐसी हो जिसके द्वारा हम इसको पकड़े। तो
एक बार उन्होंने इसी तलाक के विषय में आकर परमेश्वर से बातचीत करने लगे। तो पहले आप वचन के द्वारा उस बात को सुनिए कि तलाक के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। तो यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि फरीसी उससे कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो किसी भी कारण से क्या है, औरत को तलाक दे सकता है। जैसे हम बहुत से समाज में देखते हैं कि मुस्लिम लोग भी आगे नेक्स्ट शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को यूं ही तलाक दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमें क्या सिखाया है कि कोई भी कारण, परमेश्वर कहता है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं आप अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे सकते। मतलब कहने का भाव है तलाक नहीं दे सकते। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि व्यभिचार, अगर तुम्हारी पत्नी व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए तब तुम उसे तलाक दे सकते हो। वचन में ये लिखा हुआ है। ये नहीं कि घरों में छोटी छोटी सी बातें हो जाए और आप क्या है तलाक के मुकदमों को दायर कर दो, ये नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आगे सुनिए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर लिख दिया परमेश्वर ने कि लोग कहते हैं, बहुत सी औरतें, बहुत से घरों में ये बातें हो जाती हैं कि ये जो लड़की शादी कर कर आई, इसने हमारे बेटे को बहका दिया, अब हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा। बहुत सी घर की छोटी छोटी बातों के कारण क्या है, जो औरतें होती हैं वो ही क्या है ऐसी बातें करने लग जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हमने आपको उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़कर सुनाया था। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग ही मिला रहेगा। क्यों लिखा गया? क्योंकि वो परमेश्वर ने जो उसकी पत्नी बनाई है उसके जिस्म का एक हड्डी निकाल कर बनाई है, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ ही मिला रहता है। उनके विचार एक जैसे ही रहते हैं। और माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बेटे को इसने बहका दिया, हमको इससे अलग कर दिया, ये क्या हमारी सोच क्या है, ठीक नहीं है, जिसे हमें बदलना चाहिए। क्या आप लोग अपने उन माता पिता से अलग नहीं हुए? जब आप अपने उस माता पिता से अलग हो गए हो जो आपके पति के माता पिता थे, अगर आपका बेटा अपने आप से अलग हो रहा है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि ये लड़की आई है, इसने हमें हमारे बेटे से दूर कर दिया है। पहले आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। इसीलिए वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दोष उस नई लड़की पर लगा रहे हैं और हमने अपनी जिंदगी में क्या किया है वो हम क्या है भूल जाते हैं। और बड़ों का यही फर्ज होता है कि बच्चों को समझाएं, ऐसी नौबत घरों में आने ही ना दे जिसके कारण क्या है कोई भी परिवार बिखर जाए। वहां पर लिखा हुआ अंत, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना कहे। तो ये वचन हमने आपको पहले ही सुना दिया कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था।
और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर आपने वचन में सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकते, उसे तलाक नहीं दे सकते। कोई बहुत बड़ा कारण हो गया है, जैसे व्यभिचार में अगर वो बेटी पड़ गई है, आपने उसे देखा है, व्यभिचार में सुना, ये नहीं कि किसी ने आपको यूं ही कह दिया कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है तो आप उस पर विश्वास कर लो। अगर आपने देखा है कि आपकी पत्नी ऐसी है, तब तुम उसे क्या है, त्याग पत्र दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन मूसा ने ये कानून इसलिए बनाया था तुम्हारे मन की कठोरता को देखकर, कि तुम कैसे मन के कठोर हो गए हो। चाहिए तो ये है कि जैसे परमेश्वर ने वचन में हमें प्रार्थना में भी सिखाया है कि जो हम पाप करते हैं, जैसे उसकी क्षमा हम प्रभु से चाहते हैं, तो हम भी क्या एक दूसरे को गुनाहों को माफ करें। पहले तो परमेश्वर यही कहता है, अगर किसी से भी गलती हो जाती है, चाहे पत्नी से हो जाए या पति से, अगर उनसे गुनाह हो गया है तो आप उनको माफ कर दीजिए, वैसे ही अपनाइए। जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हमने ये गलती कर ली है, आगे को मैं इस गुनाह को, इस अपनी गलती को सुधारता हूँ, मैं फिर से गुनाह नहीं करूँगा, तब वो एक साथ रह सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के गुनाहों को देखते रहोगे तो फिर आपका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, ताकि आप शांति से रह सको। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ व्यभिचार के बारे में कहा था और किसी के बारे में नहीं। ये क्या हम सब लोगों के विचार हैं कि बहनें तो पतियों के गुनाहों को माफ कर देती हैं। अक्सर ऐसा होता है बहुत से घरों में, संसार में हम देखते आए हैं कि अगर भाई लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं, अगर वो उस व्यभिचार को छोड़ देते हैं, तो बहनें जो उनकी पत्नी होती हैं वो तो उनको माफ कर देती है, उनको अपना लेती हैं फिर से दोबारा। लेकिन भाई लोग ऐसा नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर तो भाई लोग ऐसा माफी देते ही नहीं हैं।